ज्ञानोदय। एक गांव में अंबिका प्रसाद नामक एक किसान था। उसके पड़ोस में रमाबाई नामक एक गरीबिन झोपड़ी बनाकर रहा करती थी। वह औरत अपने आंगन में फूलों के पौधे पालती और फूल बेचकर अपना गुजारा करती थी। रमाबाई के 5 साल का एक पोता भी था। अंबिका प्रसाद के मन में एक दिन यह विचार पैदा हुआ कि रमाबाई की जमीन को भी अपने आंगन में मिला दे तो क्या ही अच्छा होगा। उसने रमाबाई को बुलाकर पूछा, रमाबाई जी, सुनो, मैं अपने घर के आंगन को और फैलाना चाहता हूँ। तुम अपनी जगह मुझे दे दो। बदले में थोड़ा बहुत मूल्य मैं तुमको चुकाऊंगा। मेरे और मेरे पोते का यही बसेरा है। इसे छोड़कर हम कहाँ जा सकते हैं। हमारा सब कुछ यही झोपड़ी है। मेरे पति, पुत्र और बहू सब इसी झोपड़ी में मर गए। मैं भी यहीं पर मर जाऊंगी तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। बूढ़ी ने अंबिका प्रसाद से कहा। अंबिका प्रसाद ने कई तरह से बूढ़ी को समझाया, लेकिन कोई फायदा न रहा। तब उसे डराते धमकाते हुए कहा, तुमको कल शाम तक ये झोपड़ी खाली करनी होगी, वरना बड़ा बुरा होगा। मैं अपनी झोपड़ी को खाली क्यों करूंगी? मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। रमाबाई ने साफ इनकार कर दिया। अंबिका प्रसाद ने बूढ़ी को जबरदस्ती झोपड़ी से निकालने का निश्चय किया। उसने अपने नौकरों को बुलाकर झोपड़ी से सामान बाहर फेंकवा दिए और झोपड़ी को गिरवा दिया। रमाबाई ने रोते हुए जाकर सरपंच से शिकायत की। पंचों ने अंबिका प्रसाद को बुलाकर कैफियत तलब की। अंबिका प्रसाद ने पंचों से निवेदन किया, इस बूढ़ी के पुत्र ने मुझसे 100 रुपया कर्ज लिया था। उसने मुझे ऋण पत्र लिख कर दिया था, लेकिन आज तक इस बूढ़ी ने ब्याज तक मुझे नहीं चुकाया। मैंने अपने कर्ज के बदले इस बूढ़ी की झोपड़ी पर कब्जा कर लिया है। यह कहते ही उसने एक ऋण पत्र पंचों के सामने रख दिया। उस पर किसी के अंगूठे की छाप भी थी। पंचों ने उस पत्र पर विश्वास करके अंबिका प्रसाद के पक्ष में फैसला सुनाया। बूढ़ी के प्रति न्याय नहीं हुआ। इसके बाद बूढ़ी रमाबाई ने एक दूसरी जगह झोपड़ी बनाई। पहले की तरह वह फूल बेचकर अपने दिन काटने लगी। कुछ दिन बीत गए। अंबिका प्रसाद बूढ़ी की झोपड़ी की जगह मकान बनाने के ख्याल से नींव डालने लगा। खुदाई का काम चल रहा था। एक दिन रमाबाई अपने पोते को साथ लेकर खुदाई की जगह आ पहुंची। बूढ़ी को अपने यहाँ आए देख अंबिका प्रसाद चकित रह गया। अंबिका प्रसाद ने बूढ़ी को देखते ही पूछा, क्यों रमाबाई जी, कैसी हो? यहाँ पर क्यों आई? आप बड़े अमीर हो, मैं गरीबिन हूँ, अनाथा हूँ। मुझे आपकी मेहरबानी चाहिए। आपसे एक मदद पाने आई हूँ। रमाबाई ने कहा। कैसी मदद? पूछो तो सही। अंबिका प्रसाद ने कहा, मेरा पोता रोज पुरानी झोपड़ी की जगह दिखाने का हठ करता है, इसलिए आई हूँ। रमाबाई ने जवाब दिया। तुमने यह जगह दिखा दी है ना? और क्या? अंबिका प्रसाद ने पूछा। चली जाती हूँ। मेरी जमीन से टोकरी भर मिट्टी दिला दीजिए। उस मिट्टी से चूल्हा बना लूंगी। उस पर खाना पकाकर बड़ी तृप्ति के साथ खा लूंगी, रमाबाई ने कहा। रमाबाई का विचार सुनकर अंबिका प्रसाद हंस पड़ा और बोला, अच्छी बात है, टोकरी भर मिट्टी ले जाओ। रमाबाई ने टोकरी में मिट्टी भर ली और पूछा, सरकार, आपका पुत्र होगा, जरा यह टोकरी उठाने में हाथ बटा लो। अंबिका प्रसाद ने टोकरी में हाथ लगाया, पर वह उठी नहीं। उसने कई बार कोशिश की। उसका शरीर पसीना पसीना हो गया, मगर टोकरी उठी नहीं। रमाबाई जोर से हंस पड़ी और बोली, टोकरी भर मिट्टी ना उठा सकने वाले, तुम यह सारी मिट्टी कैसे ढोना चाहते हो? अंबिका प्रसाद लज्जा से भर उठा। अपमान के साथ उसमें ज्ञानोदय भी हुआ। अपनी करनी पर पछताते हुए उसने उसी नींव पर एक अच्छा घर बनवाया और उसे रमाबाई को भेंट किया। मित्रों, इस संसार में जितने जीव जंतु हैं,
उनका ख्याल रखने वाला ईश्वर सबकी खबर रखता है। उसके द्वारा संचालित इस दुनिया में कोई भूखा नहीं रहता। सबका अपना अपना हिस्सा है। ये हिस्से हमें हमारे कर्मों के आधार पर मिलते हैं। यदि इन हिस्सों को कोई दूसरा लेना भी चाहे तो ले नहीं पाता, और यदि वह छल कपट से ले भी ले तो उसका सुख नहीं ले पाता। यही ईश्वरीय नियम है और इसी नियम पर यह सृष्टि चलती है। इसलिए हमें अपने लिए मिले हिस्सों में खुश रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। यही सुखों का सूत्र है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसी बहुत सारी कहानियां मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। धन्यवाद।